हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर टॉपिक्स देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को वक्रता केंद्र या फोकस या वक्रता केंद्र फोकस या अनंत के बीच अगर वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग 3 रूल देखेंगे। 3 रूल को बारी बारी से देखेंगे। अगर आप उस 3 रूल को समझ जाते हो तो आप अवतल दर्पण में आराम से प्रतिबिंब का समझ जाओगे कि कहाँ पे कैसे बनेगा। तो आइए हम उस 3 रूल को देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 1। अगर इस आप 3 रूल को समझ जाते हो तो आप आराम से इजी से बना सकते हो और आप कभी नहीं एग्जाम में भी नहीं बोलोगे। अब यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। बस आप अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को स्किप करके देखो आप। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों हमारा है। यहाँ पे हमारा फोकस होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। एक चीज और, पोल से फोकस की दूरी जितना होती है, फोकस और वक्रता केंद्र की भी दूरी उतना ही। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर ये 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे होगा। अंडरस्टैंड? तो ये तो क्या होता है कि हम लोग रे पास कराते हैं, सोर्स ऑफ लाइट से रे पास कराते हैं और ये रे हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है। फर्स्ट रूल में हमारा है कि अगर किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी और दर्पण से टकराएगी, ये दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद ये फोकस ऐसे निकल जाएगी। कहाँ से फ्रेंड्स? फोकस से निकल जाती है। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? इंसिडेंट रे जैसे ही दर्पण पे पड़ती है, दर्पण के एक बिंदु पे पड़ती है फ्रेंड्स, एक चीज़ और, यहाँ से बहुत सारी किरणें जाएगी लेकिन हम एक रे को हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं। यहाँ से क्या होगा हमारा कि इंसिडेंट रे दर्पण पे पड़ेगी, अवतल दर्पण पे, और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकल जाती है। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल आप देखो, पोल हमारा हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जस्ट फर्स्ट नंबर वाले का अपोजिट होता है। इसमें था कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है पी, इसी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें क्या होता है कि पी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अगर कोई भी किरण आती है तो फोकस से निकल जाएगी। जस्ट अपोजिट, अगर किरण फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए निकल जाएगी। ये हमारा इंसिडेंट हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ये एक बिंदु पे पड़ा, दर्पण के किसी बिंदु पे, इसके बाद परावर्तन के बाद ये पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ये हमारा सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल हमारा देख लीजिए क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या होता है कि अगर किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए दर्पण पे पड़ेगी तो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण होता है फ्रेंड्स, इसलिए ये इसी से वापस आ जाएगी, इसी रास्ता में वापस आ जाएगी। दर्पण से तो पार करेगा नहीं, राइट? दर्पण से टकरा कर तो वापस नहीं आएगा ना। तो क्या होगा कि इससे ये जाएगी और वापस इसी से आ जाएगी। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे आप टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च में अगर क्या होता है कि ऐसे मिरर ले लीजिए, उस पर ऐसा लाइट मारिए तो क्या होगा, टकराने के बाद उसी माध्यम में ना सीधे वापस ऐसे निकल जाएगा। तो जस्ट लाइक ये हुआ। तो ये थर्ड रूल आपका है कि अगर सोर्स ऑफ लाइट ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और दर्पण में पड़ती है तो वक्रता केंद्र से होते हुए ही वापस निकल जाती है। ये हमारा थर्ड रूल है। अगर इसे आप समझ जाते हो तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है। कैमरा ले भैया, थोड़ा कैमरा पॉज कर दीजिए। अब हम यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए, ये केस देखते हैं। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाए, हम लोगों ने पहले 3 केस देख चुका है। 3 रूल हम लोग ने देखे थे। पहला था हमारा रूल कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई भी किरण आती है तो किससे? फोकस से निकल जाएगी। दूसरा था फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से निकलेगी। तीसरा था वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। तो तीनों रूल का हम लोग इस्तेमाल करने के लिए सीखेंगे और इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन भी सीख जाएंगे कैसे होता है। चलिए आइए, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, कहाँ? वक्रता केंद्र पर रखी जाए, कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण में। हम अभी अवतल दर्पण के बारे में सीख रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे
ऐसे इंग्लिश में पूछेगा आपको एट ऑब्जेक्ट सी, यानी वस्तु को सी पे रखी जाती है, यानी वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है। तो ऐसे हम क्या फ्रेंड्स बना लेंगे, एक हमारा अवतल दर्पण, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल हो गया आपका, फोकस आपका हो गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जितना दूरी P से F की होगी उतना ही F से C की दूरी होगी। फ्रेंड्स ये चीज़ आपने मेजर करके बनाना है। तो ये हम यदि वस्तु को कहाँ वक्रता केंद्र यानी C पे रखी जाती है, जस्ट लाइक एक मार्कर है, मैंने इस मार्कर को कहाँ C पे रख दिया। रखने के बाद क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रे पास कराएंगे फ्रेंड्स, दो। चलिए ये जस्ट लाइक मार्कर यहाँ पर रख दिया, चलिए मार्कर यहाँ पे रख देते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम मार्कर की जगह पर ऐसे गिलास बना देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। यह हमारा ग्लास हो गया, नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वाइन ड्रिंकिंग, यह वहाँ पर ग्लास हो गया। ठीक है, ग्लास को क्या करेंगे, हम रख दिए, रखने के बाद क्या करेंगे, दो रे पास कराएंगे, मिनिमम दो रेज पास करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से इधर से रे पास करेंगे, बहुत सारी रेज आएगी, लेकिन हम एक रे को इंडिकेट करेंगे, एक किरण को इंडिकेट करेंगे। ऐसे हमारा दर्पण पे पड़ा, दर्पण पे पड़ेगा ना, दर्पण पे जैसे ही किरण पड़ती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फ्रेंड्स देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, तो आपने पहला रूल याद करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो भी किरण आती है वो फोकस से ऐसे निकल जाती है। तो ये हमारा किरण ऐसे कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, दूसरा किरण हमको भी पास कराना है, कहाँ से, यहीं से। तो दूसरा रूल क्या था फ्रेंड्स, कि यदि फोकस से कोई भी किरण जाएगी तो फोकस से जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर। चलिए यहाँ से हम ऐसे रे पास कराते हैं, क्या हुआ, फोकस से गुजरा ना, फोकस पे जाके ऐसे गुजरा, गुजरने के बाद यहाँ दर्पण पे पड़ा, जैसे ही दर्पण पे पड़ेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और ये रिफ्लेक्शन लाइन जहाँ पे कटेगा वहीं पे क्या होगा फ्रेंड्स, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे कटा, ऐसे यहाँ पे कटा, यानी जहाँ पे कटता है वहाँ से मेन बिंदु, ये प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, यानी ये गिलास आपका इमेज कहाँ बन गया है, ऐसे नीचे। और एक चीज़ फ्रेंड्स, इसका मुंडी कहाँ पे, यानी हेड इसका कहाँ पे, नीचे है। तो इसको ऐसे हेड ऐसे बना देंगे, तो गिलास यहाँ पे हम ऐसे बना देंगे हेड, ये आपका हो गया। ऐसे भी यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो, क्या देख रहे हो फ्रेंड्स, कि गिलास यहाँ पे था और इसका इमेज कहाँ बन गया, यहाँ पे। यानी कहने का मतलब कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। अगर आप पूछेगा आपसे कि वस्तु का प्रतिबिंब का जो ये आपका प्रतिबिंब है, ये वस्तु से बड़ा है या छोटा है, क्या दिख रहा है आपको, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा क्या है आपका इमेज है, प्रतिबिंब है। तीसरा आपसे पूछेगा कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये प्रतिबिंब जो बना वास्तविक बना कि काल्पनिक। तो आपने क्या बताना है कि अगर जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो रियल में मीट करता है, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, यहाँ पे आके काटा, ये रियल में मीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये वास्तविक हो जाएगा। और ये चीज़ आपको याद करना है, ये उल्टा है या सीधा, तो वास्तविक बनेगा तो आपने याद कर लेना है कि उल्टा बनेगा। अगर इमेज वास्तविक बनती है तो वो उल्टा बनेगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे आप अगर कहीं पे कंफ्यूज कर जाएं तो ये चीज़ याद रखना है कि अगर वास्तविक है तो उल्टा है, काल्पनिक है तो सीधा है। ऐसे आप लोग हर एक केस में ऐसा ही देखेंगे अपने। तो ये आपका क्या गया फ्रेंड्स, इमेज बन गया। उसके बाद ऐसे ही फ्रेंड्स, यदि अभी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच रखेंगे, फिर इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इस तरह से हम केसेस देखेंगे। तो अभी हम आपको 2-3 केस देते हैं बनाने के लिए, आप बना करके लाएंगे। थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस प्रतिबिंब का अगर आपको नेचर पूछता, प्रकृति पूछता तो कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। ये जो आपका नया इमेज बन रहा है, वस्तु को रखने के बाद जो इमेज बना, इसका प्रकृति पूछेगा तो क्या करेंगे। तो पहला में आपसे पूछेगा कि बताइए इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे,
वक्रता केंद्र पे कहाँ बन रहा है फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र पे बन रहा है, देख सकते हैं आप, वक्रता केंद्र पे ही आपका इमेज बन रहा है। दूसरा आपका पूछेगा फ्रेंड्स, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, तो क्या फ्रेंड्स, ना बड़ा है ना छोटा है, क्या है, बराबर है। तीसरा फ्रेंड्स आपसे पूछेगा, तीसरा फ्रेंड्स आपसे पूछेगा वास्तविक है या काल्पनिक है, वास्तविक है या काल्पनिक है, क्या है फ्रेंड्स, तो ये वास्तविक हमारा। फोर्थ आपको पूछेगा फ्रेंड्स कि आप हमें ये बताइए, फोर्थ आपसे पूछेगा कि ये आपका वास्तविक हो गया, बड़ा छोटा हो गया, वास्तविक हो गया। अब ये बताइए फ्रेंड्स कि उल्टा है या सीधा है, क्या उल्टा है या सीधा है, तो आपने हम बता दिए हैं कि जहाँ वास्तविक होगा वहाँ इमेज उल्टा बनेगा, तो ये क्या है, उल्टा है। ये चार तरह से आपका नेचर है फ्रेंड्स, यही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा फ्रेंड्स, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, उल्टा होगा सीधा होगा, वास्तविक काल्पनिक होगा, या ये वक्रता केंद्र पे कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र फोकस या अनंत पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं। अभी एक केस और बताते हैं आपको, और 2-3 आपको होमवर्क देने के बनाने के लिए, ठीक है, स्टॉप। अब दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है, यदि वस्तु को अनंत और सी मीन्स वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए, यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, ये चीज़ हम लोग प्रकृति भी देख लेंगे और इमेज फॉर्मेशन भी देख लेंगे। हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, आप लोग बना करके मुझे कमेंट बॉक्स या मुझे दिखाइएगा। तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण ले लेंगे, अवतल दर्पण ले लिया, क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस खींच देंगे, पोल हो गया हमारा, यहाँ पे फोकस हो गया, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। कहाँ रखना वस्तु को, यदि वस्तु को अनंत, अनंत इधर फ्रेंड्स इनफाइनाइट होता है, रे इधर से तो आ रहा है इनफाइनाइट, अगर सूर्य की किरण है तो इनफाइनाइट से रे आ रहा है, ऐसा लोग मानते हैं कि सूर्य की किरण क्या है, इनफाइनाइट से रे आती है। तो चलिए इधर अनंत आपका हो गया, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के क्या रखना है, बीच में रखना है वस्तु को। चलो इधर हम वस्तु को ऐसे रख लेते हैं, तो चलो कुछ भी वस्तु हो सकता है ना, ग्लास हो सकता है, मार्कर हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, ऐसे इधर वस्तु को रखती है, ठीक है। इधर एक पॉइंट ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये आपका हेड हो गया, ये टेल हो गया। अगर आप नाम इंडिकेट करना चाहते हो तो दे दो A B, ठीक है, दर्पण का नाम देना चाहते हो तो M डैश कुछ भी दे दो। तो इधर से आपको कितना रे पास कराना है, कम से कम 2 रे, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे पास कराना है। तो यहाँ से आपका एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपने पता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से निकल जाती है, तो ऐसे यहाँ हमारा फोकस से निकल जाएगा, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ओके। दूसरा हमें क्या करना है, कम से कम 2 रे, दूसरा क्या करना है कि फोकस से तो जा ही सकता है ना, यहाँ से फोकस से जाएगा फिर ऐसे वापस आ जाएगा, तो दूसरा भी इसी पॉइंट से खींचना है, यहाँ पे गया और ऐसे निकल जाएगा ना, जैसे ही दर्पण पे ये पड़ा, ये इंसिडेंट जैसे ही दर्पण पे पड़ा, पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो जहाँ पे ये रिफ्लेक्शन मीट करेगा वहीं पे इमेज बनता है। चलिए इसको ऐसे निकालते हैं, कहाँ फ्रेंड्स, लगभग ये इमेज इधर बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र और फोकस के लगभग बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, ठीक है। तो इसका हेड देखिए फ्रेंड्स, हेड कहाँ है, इसका हेड नीचे है, यानी ये ग्लास जस्ट लाइक अपोजिट हो गया ना, ऐसे उल्टा हो गया, इन्वर्टेड आपका हो गया ऐसे। तो इधर हम इसको ऐसे साफ कर देते हैं, ऐसे ग्लास इधर हमारा ऐसे बन गया, कहाँ पे मिट गया फ्रेंड्स, इधर मिट गया ना, इस बिंदु पे, और इसका तो हेड इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, नीचे गया, ए नीचे गया, तो ए डैश से इंडिकेट करते हैं, इसे बी डैश से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ए डैश बी डैश से इंडिकेट कर देते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसका प्राकृतिक पूछेगा, नेचर पूछेगा, तो नेचर हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, आइए इस नेचर को हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो, स्टॉप करेंगे थोड़ा। तो फ्रेंड्स देख लेंगे, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति, कैसा प्रतिबिंब का प्रकृति है,
ये हमने जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, इमेज यहाँ पे बना, उसी चीज़ को हमें वहाँ पे बताना कि किस प्रकार इसका प्रकृति है, बड़ा है या छोटा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है ना। तो क्या लिखेंगे, फोकस एंड, या हिंदी में लिख देना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है ना। दूसरा हमारा क्या है फ्रेंड्स, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या लिखेंगे, छोटा है। तीसरा क्या है फ्रेंड्स, वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो हमने आपको बताया है कि जो रिफ्लेक्शन के बाद किरण रियल में मीट करेगी तो वास्तविक हो जाएगी। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, वास्तविक। अब ये बताइए कि वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा कि सीधा, उल्टा, क्योंकि यहाँ पैसे भी आपको दिख रहा है ना उल्टा है, तो यहाँ क्या लिख देना, चौथा में उल्टा। तो फ्रेंड्स आप इसे पॉज करके और अच्छी तरह से समझ सकते हो, वीडियो को रोक करके स्किप करके अच्छी तरह से, सॉरी स्किप नहीं, इसको रोक करके और अच्छी तरह से समझ सकते हो। और मैं आपको 2-3 होमवर्क देता हूँ, आपने उसे बनाना है और मुझे बताना है। तो ठीक है, हम होमवर्क देते हैं, रुकिए। ये 4 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बना के लाना है। यदि वस्तु को अनंत पर रखे जाए तो आपको साथ में प्रकृति भी बता देना है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे जाए, यदि वस्तु को फोकस पे रखे जाए, यदि वस्तु फोकस और पोल के बीच हो, तो इसका आपको फ्रेंड्स इमेज ड्रा करना है और मुझे बताना है कि क्या आपने सीखा। अगर नहीं तो मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दिखा दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम को अच्छी तरह से तैयारी करें। थैंक यू।